नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा और मैं आपके साथ हूँ आकाश राज। और अभी हम मौजूद है हरदोई में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम एक ऐसा मंच दे जहाँ बात तो प्रगतिशील राजनीति की, सामाजिक समस्याओं की और सामाजिक विकास की, जो पहले जाति धर्म के नाम पे घिसी पिटी राजनीति चलती आ रही थी, हम उससे उठकर मुद्दों की बात करते हैं और जन सरोकार के मुद्दों की बात करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हरदोई के कुछ लोग हैं, इनसे कि क्या क्या समस्याएं हैं और वो मौजूदा सरकार से कितना खुश है और आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में वो क्या सोचते हैं या फिर मौजूदा सरकार ही चाहते हैं। तो आप बताइए पे कैसा रहा 5 साल का काम? हमें नहीं मिला। अरे बताइए, कुछ तो अच्छा लगा हो 5 साल में? अरे ठीक है, किसी को वोट कितने देंगे आप? अब जिसको मन होगा उसको दे देंगे और क्या। वोट किस आधार पर देंगे? मुद्दों के आधार पर देंगे या फिर ऐसे किसी को दे देंगे? से देंगे। और क्षेत्र में काम हुआ है कि नहीं क्षेत्र में? अब हमको ये नहीं पता है। आप बताइए। हम तो क्षेत्र में काम हुआ है? हम तो यहीं रहते काम। 5 साल में बहुत विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं। काका विकास है, बताइए जरा काका विकास हुआ। ये तो हमें जानकारी नहीं है। विकास हुआ है, जनता बोल अब हरदोई की बता सकते हैं, हरदोई क्या हुआ है। बोल रही है जनता। और क्या बस यही अपना वो बनाए। जो काम है बताइए क्या नहीं तो काम तो बहुत हुआ, एक काम तो हुआ नहीं जो बताएं। एक काम तो है नहीं। तो वो जो काम है बेला तालीम में वो फिलहाल पार्क बनवा देगी, बहुत अच्छा है। तालीम पार्क बना है, वही बहुत बना है। हाँ वो भी बना। और यहाँ शिक्षा रोजगार की क्या व्यवस्था है? वो बिल्कुल खराब है क्योंकि 2 साल से लॉकडाउन है। शिक्षा बढ़िया है, खराब ये पढ़ते नहीं तो क्या जानेंगे। 2 साल से पूरा लॉकडाउन है। हाँ लॉकडाउन चल रहा है तो। यहाँ स्कूल वगैरह है? हाँ स्कूल है, आपके सामने स्कूल है, देखो। और स्वास्थ्य क्या इलाज की क्या व्यवस्था है? बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे सब। सब कुछ होता है, टाइम टू टाइम। टाइम हो रहा है। और नाली वाली का सब सही है, सब सही है, सब सही है। अब सही है। नहीं नाली का बेकार है, हमारे मोहल्ले में बहुत बेकार है। जो यहाँ मौजूदा सरकार थी 5 साल का, जो विधायक तो लोगों से मिलनसार हैं, काम वाम देखते हैं, परेशानी लोगों को सुनते हैं या फिर जीतने के बाद भूल रहे हैं? अब ये तो जानकारी भैया हमें नहीं है। तो अब यहीं रहते हो? हम रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं, इस चीज सब चीज में ध्यान देते हैं। अच्छा नहीं अच्छा, आप बताइए काम हुआ है? भैया आप जिसके ना ये दरबार हमारे पूछे ये बताएंगे। काम हुआ है, बीजेपी सरकार में अच्छा काम हुआ है। काम हुआ है? हाँ काम हुआ है। क्या क्या काम मतलब बताइए, क्या क्या ऐसे काम का कुछ नाम क्या क्या? बिजली व्यवस्था सही है, पहले बत्ती नहीं मिलती, तब बत्ती मिलती बराबर। सबसे बढ़िया बत्ती मिलती है। हमारा बंदा खुद ही बत्ती गंदा है, बढ़िया बत्ती मिलती 24 घंटे। हाँ और राशन पानी की व्यवस्था पर राशन पानी मिलता है। हाँ राशन खूब मिलता है हर महीने और फ्री राशन मिलता है। अच्छा, अभी हम घूम रहे हैं तो बहुत जगह आवारा पशुओं की दिक्कत आ रही है। दिक्कत है। तो ये बताइए कि आपके शहर में भी ये चीजें हैं? हाँ और सब की दिक्कत है। आप करते हैं क्या? आप भी करते हैं? नहीं बिजनेस है हमारा। अच्छा, हाँ जो आप गांव जाते हो देखते हो वहाँ तो हालात कैसे? हाँ वहाँ तो हालत खराब है भाई। वही अन्ना पशुओं का ही मामला है वहाँ खराब। ये अंडे पशुओं का जो मामला है, बाहर ही आते हैं फिर ग्रामीण लोग ही ऐसा करते हैं? नहीं बाहर ही आए, ग्रामीण आए ना, ग्रामीण अपने बांध के रखते हैं। तो ये बाहर ही भी आ जा रहे हैं? बाहर ही भी आ रहे हैं। अच्छा, तो योगी जी कह रहे हैं तो गौशालाएं बनवाए हैं, तो गौशाले में गाय नहीं आए हैं गौशाला बनवाए, लेकिन अब नहीं पहुँच पाते वहाँ, लोग छोड़ देते वहाँ से आ जाते। गौशालाएं जो बनी हैं तो वहाँ पे जो ले जाते हैं पकड़ के वो वापस फिर छोड़ देते हैं। अगर वहाँ पे 100 जानवर है तो 100 जानवर तीसरे दिन आके वहाँ पे 30 जानवर बचेंगे। बाकी आप देखते झाले पे 2-3 गौशाले हैं, वहाँ पे मात्र आप एक गौशाले में कम से कम 10 या 15 गाय पाएंगे, बाकी सब बाहर ही घूमते ये मिलेंगे। भाग के जाते हैं गौशाले में? तो व्यवस्था होगी खाने पे की या व्यवस्था नहीं है? तो है लेकिन जो पालते हैं उनको तो कुछ मिलता ही होगा, कुछ उनके महीने में कुछ भी रुपए उनको दिए जाते हैं, बाकी वो चुरा के बेचते अपना है। वही गाँव में चले जाते हैं इधर से पहुँच के यहाँ से। बाकी यहाँ प्रशासन की व्यवस्था कैसे है, पुलिस वगैरह? सही है, सही व्यवस्था सही है। गुंडाराज वाला? गुंडा बिल्कुल नहीं कहता, कोई गुंडा नहीं। हाँ सरकार बीजेपी बनना चाहिए फिर से दोबारा। इससे मौका आप देना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आप लोग क्या चाहते हैं बताइए? हम तो चाहते हैं भाजपा की सरकार फिर बने। अच्छा, बहुत अच्छा रहे। काका मिले थे भाजपा की सरकार में? बताइए। भाजपा की सरकार में इतना मिलता है कि हम संतुष्ट तो हैं। कोई गुंडागर्दी नक्शेबाजी नहीं है बस। पिछली सरकार में गुंडागर्दी थी? बहुत थे, सुनते नहीं थे, अधिकारी लोग भी नहीं सुनते थे। इस बार बेशक हमारा नहीं ज़्यादा सुन रहे हैं, फिर भी कुछ सही है। एक दूसरे से दंगा फसाद नहीं है बस पहले बात। दंगा फसाद होते थे? अरे बहुत होते थे। अच्छा, अखिलेश जी तो जो आप बता रहे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी अखिलेश कह रहे हैं कि यहाँ योगी जी ढोंगी है, तो वो झूठ मूठ के सब वादे करते हैं और जो योगी जी हैं वो यूपी के लिए अनुपयोगी हैं। तो ऐसे में क्या आप लोग जवाब देना चाहेंगे कि क्या कहेंगे? आगे बताओ आगे। अखिलेश जी हमें घरना किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन हमको योगी और मोदी से इतनी जो क्या अच्छाई मिल रही है, वो सही से काम कर रहे हैं। कोई नक्शेबाजी नहीं दिखाता है, अपना करते हैं अपना खाते हैं। अच्छा, आप जहाँ पे मौजूद है इस इलाके में क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या काम है जो आप चाहते हैं कि जो सरकार है? तो हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमको इतनी संतुष्टि मिल रही। हालांकि
2-4 बीघा खेत है, उसमें जानवर तो खाते हैं, लेकिन जानवरों की कमी हम लोगों की है, सरकार की नहीं है। हम लोग क्यों छुट्टा छोड़ रहे हैं इनको? तो ये कह रहे हैं बाहर ही आते हैं, आप कह रहे हैं हम लोग छोड़ रहे हैं। ये सब हम ही लोग छोड़ते हैं, बाहरी नहीं। बाहरी कहाँ से आते हैं? बाहरी नहीं है, हमारे आपके हैं। हम आप अगर इनको बंद करके अपना रखें, इनका गोबर यूज करें, अपने खेत में पांस बनाएं, तो कुछ सही रहेगा, लेकिन कुछ नहीं। हम ही लोग गलत हैं। ये तो गलत है कि जब तक दूध लिए तब तक रखे, तो आगे भी उनको रखे, उनको खिलाने पिलाने का व्यवस्था करें, फिर गाय बछड़े देंगी, फिर आपको दूध उगाड़ने का मौका मिलेगा। सही ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल यही होना चाहिए। अच्छा, आप तो इसमें पढ़े लिखी कोई बात नहीं, जो आप गुजर रहे हैं इस शहर से, रात दिन आप काम करते होंगे, देखते होंगे, तो आपको कोई ऐसा नज़र में समस्याएं जो आप चाहते हैं कि सरकार की नज़र नहीं जा पाई और समय खत्म हो गया, लेकिन आगे जो आए तो इन काम को करे, तो ऐसा कौन सा काम रहेगा जो सरकार की नज़र नहीं पड़ी और वो काम करने की जरूरत है अगले जो अब जीत के आएंगे उनमें? बाकी देखो जी, सरकार अच्छी है, बाकी सरकार में कोई कमी नहीं है। सरकार अपने हिसाब से काम सही करती है। बाकी यदि कमियां हैं थोड़ी बहुत, वे तो आगे चल के सुधार तो करेंगे। वही कमियां हम जानना चाह रहे हैं कि जो कमियों पर सरकार की नज़र नहीं जा पाई है उसे करने की जरूरत है। अभी तो कोई कमी हम लोगों को नहीं दिखा रहे, बाकी आगे की देखो कमियां जो मालूम होगी तो बताई जाएंगी। अच्छा, एक प्रदेश में ज़्यादातर दिक्कत होती है शुद्ध पानी की, शुद्ध पानी जो पीने की होती है, तो वैसी व्यवस्था आप लोग के लिए की गई है शुद्ध पानी पीने के लिए? व्यवस्था हुई है और हो रही है। एकदम से कोई काम भैया नहीं बन जाता है, सब धीरे धीरे होता है। दूसरी चीज़ है, उन्होंने नीचे से लगाया है आदमी के ऊपर हर एक नज़र। अगर एक बोरी में सारे आलू खराब भर दिए जाएं और 2 आलू सही हो, आपको छांटने में कितना समय लगेगा? बहुत समय लगेगा। और अगर 2 आलू खराब हैं तो खड़ा कर दे के निकाल के फेंक दिए। ऊपर से नीचे तक सब आदमी गंदे थे। अब जब योगी और मोदी की सरकार आई, अब सबके घुटन पैदा हो गई कि तो मामला गड़बड़ हो रहा है। यही सबसे बड़ी कमी है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, बहुत पार्टियां हैं चुनाव में, तो आप सभी देख रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, बीजेपी है, सपा है, कांग्रेस है और बहुत बीएसपी भी है, लेकिन दो पार्टियों की लड़ाई रह गई है, सपा और बीजेपी की। लेकिन ये बीएसपी के क्यों नहीं लोग देख रहे हैं, या फिर ये कांग्रेस के बारे में आप लोग क्या राय हैं? आप लोग क्या चाहते हैं, ये लोग क्यों अच्छा काम कर रही थी, लेकिन अब की काफ़ी समय से अच्छा काम नहीं किया है। कांग्रेस बिल्कुल पिट गई है यहाँ। अब नहीं, कोई कारण वजह बताइए। अब कुछ विकास ही नहीं सही हुआ तो क्या करें। अच्छा, आप लोग युवा हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या उम्मीद करते हैं आगामी जो सरकार आए, क्योंकि आए दिन जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो जो भी बालक है, जो छात्र है, वो 3 साल 2 साल मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पहुँचते उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, एग्ज़ाम रद्द हो गई है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं जो सरकारें आएँ अगली बार, वो कौन सी पॉलिसी लेके आए, एजुकेशन पॉलिसी, जो सिस्टम को चेंज करे और छात्रों के हित में काम करे? फिर से पेपर करवाएंगे और क्या, फिर से पेपर करवाएंगे चुनाव? फिर से तो पेपर करवाएंगे, लेकिन हर बार यही होता रहेगा तो कैसे? पेपर बनता है वहाँ सीसीटीवी कैमरे से बनाया जाए, हर एक पे नजर रखी जाए। यहाँ से साला लीक कैसे होगा? अगर हम सही काम कर रहे हैं, लीक होने की आवश्यकता नहीं है। तो जहाँ पेपर सेट होता है वहाँ पे पूरी निगरानी हो और वो पेपर पे ध्यान दे ताकि पेपर लीक ना हो, बस बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब बाकी जो महंगाई वगैरह उस पर आप लोग के जेब पे असर पड़ी या फिर ठीक चल रहा है सब कुछ? महंगाई देखिए हर समय जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई अपने आप बढ़ने की मेन कारण है। जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। अगर जनसंख्या कम हो, महंगाई कम। महंगाई का आप सीधा सा मतलब कहते हैं कि जनसंख्या कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी? वही, जनसंख्या जब बढ़ती रहेगी तो भाई महंगाई बढ़ती रहेगी। कैसी जनसंख्या कम कैसे होगी बताइए? मोदी ने कहा कि 2 ऊपर से पैदा कर नहीं सकते हो, तो अगर ऊपर पैदा होंगे तो उनको आपको राशन पानी नहीं मिलेगा, तो उससे जनसंख्या कमी होने वाली है। कानून लाए हैं, उस पर आप बात कर रहे हैं? जी, हम उसी पे बात कर रहे हैं। ये हमने कई देखे गांव में कि 6, 7, 8, 10 होते हैं, उसमें अब ये है कि हमारी जनसंख्या उनकी बढ़ गई है और खेत उनके पास 1 ही बीघा खाने को तो नहीं आ रहा है, तो करेंगे क्या? अब इससे 2 हैं तो हम 2 हमारे 2, बस वही बराबर चलता रहेगा उनका। करते कहाँ? क्या करते हैं? बस पढ़ाई करते हैं और क्या करते हैं? तो कह रहे हैं पढ़ाई नहीं करते? हम तो करते हैं। पढ़ाई बंद है लॉकडाउन के चक्कर में। तो घर पे तो बहुत, वो तो पूरे भारत की बंद है, तो घर पे तो पढ़ाई घर पे तो पढ़ते हैं। छोड़े नहीं है ना? नहीं, पढ़ाई तो कौन सी नहीं क्लास में पढ़ते हैं। इस साल 9th में है। 9th में अभी? जी, होते फिलहाल इंटर में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से गए, साल पीछे रह गए। उसी में रह गए इसमें। अच्छा। जी। सरकार स्कूल में सुविधा सब कुछ ठीक मिल रही है? स्कूल में सुविधा सब अच्छी है, सब कुछ टाइम से हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ बहुत अच्छा स्थिति है, और पढ़ाई का हो, रोड का हो, स्वास्थ्य का हो, चाहे प्रशासन का हो, ये लोग कह रहे हैं सब चीज़ें व्यवस्थित हैं और बेहतर तरीके से हैं, और जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, और ये मौजूदा सरकार को बड़ा मौका देना चाहते हैं। इनका कहना है कि चीज़ें ठीक होगी
लेकिन बहुत धीरे धीरे होगी, आराम से होगी, अचानक से कुछ बेहतर नहीं हो जाता है। और लेकिन अभी जो हालात है उसमें बहुत चीज़ें कम हुई है, क्राइम पे लगाम लगा है, भ्रष्टाचार पे लगाम लगा है, और जो लोगों को दिक्कत है वो इस सरकार से भाग रहे हैं, और जो खुश हैं, जिनको लगता है कि सरकार बेहतर है, वो इन पे काम कर रहे हैं। और ये लोग इस बार पूर्ण रूप से बीजेपी को समर्थन देना चाहते हैं और मोदी योगी की सरकार चाहते हैं। तो आप देख रहे थे आईपा, जो भी आपका सुझाव हमें कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर ज़मीनी स्तर की खबरें से अवगत कराते रहें। तो आप देखते रहिए आईपा। धन्यवाद।